गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लंग्स का नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लीजिए कि एसेंशियल ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए, और दो तरह के लंग्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजनेशन करना होता है ब्लड का, और ब्लड को ऑक्सीजनेट करना होता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ईच लंग की जो शेप होती है वो कैसी होती है? कॉनिकल शेप, शंकु के आकार की कॉनिकल शेप। प्रत्येक लंग की कॉनिकल शेप होती है, और प्रत्येक जो लंग होता है वो किससे एनवेलप्ड रहता है? मेम्ब्रेन से, और जो टू लेयर होती है मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं प्लूरा। ठीक है, प्रत्येक लंग किससे कॉनिकल शेप होता है और मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। उस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, अब है कि इन दोनों के राइट लंग और लेफ्ट लंग को सेपरेट कौन करता है? राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों हार्ट के द्वारा क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। हार्ट इनको क्या करता है? सेपरेटेड करता है, और लेफ्ट लंग की तरफ हार्ट ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर एक नॉच का फॉर्मेशन करता है, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक नॉच। उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच बोलते हैं। ठीक है, और हार्ट से प्रत्येक लंग होता है, ईच लंग हार्ट से और ट्रेकिया से, हार्ट और ट्रेकिया से तीन चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। वो तीन चीजें क्या होती हैं? एक तो ब्रोंकाई, ठीक है, दूसरा पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो प्रत्येक लंग होता है इन तीन के द्वारा किससे जुड़ा रहता है? हार्ट और ट्रेकिया से जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि लंग की स्ट्रक्चर क्या होती है, लंग के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो प्रत्येक लंग के अंदर, प्रत्येक लंग जो है उसको उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। प्रत्येक लंग के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। उन 3 पार्ट्स के नाम है एपेक्स, ठीक है, दूसरा है बेस, और तीसरा है टू सरफेसेस। ठीक है, एपेक्स, बेस और टू सरफेसेस। जो टू सरफेसेस होती हैं उनमें से एक होती है कॉस्टल सरफेस। कॉस्टल, कॉस्टल पार्ट मतलब रिब्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो रिब्स की तरफ जो सरफेस है वो है कॉस्टल सरफेस, और दूसरी होती है मीडिया स्टाइनल सरफेस, जो कि मीडिया स्टाइनल की तरफ होती है। ठीक है, तो एपेक्स, बेस और दो सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं? कॉस्टल सरफेस और दूसरी है मीडिया स्टाइनल सरफेस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एपेक्स क्या होता है। तो प्रत्येक लंग है जो प्रत्येक लंग होता है उसकी जो अपर राउंडेड बॉर्डर होता है, अपर राउंडेड बॉर्डर, उसको अपन बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, प्रत्येक जो लंग है उसका अपर राउंडेड बॉर्डर, ये अपर और राउंडेड बॉर्डर है, उसको अपन बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, ये एपेक्स कहाँ सिचुएटेड होता है? जो कि कहाँ होता है? एबव मतलब ऊपर, कहाँ तक? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, मतलब पहला
पहली रिब के एंटीरियर बॉर्डर तक एक्सटेंड होता है, एवं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कहां तक एक्सटेंड रहता है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड और अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर above the clavicle। ठीक है, कहां तक, देखो अपन एपेक्स की बात की है इसमें। सबसे पहले एपेक्स क्या है, एपेक्स होता है राउंडेड अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर है, राउंडेड है, और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है, अबाउट ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड 2.5 सेंटीमीटर above the clavicle। जो अपनी क्लैविकल बोन होती है उससे 2.5 सेंटीमीटर अबव और फर्स्ट रिब के एंटीरियर बॉर्डर तक इसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, इतना ये एक्सटेंड होता है, क्या, एपेक्स। ठीक है, दोनों ही लंग्स हो, राइट, ये राइट और यहाँ बना है लेफ्ट, तो दोनों ही लंग्स में ये यही इसी तरह से इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, और ये किसके द्वारा कवर्ड रहता है, ये जो कवर्ड रहता है प्लूरा के द्वारा कवर्ड रहता है, और उसको अपन कहते हैं सर्वाइकल प्लूरा। उसको सर्वाइकल की तरफ है तो उसको बोलते हैं अपन सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, तो एपेक्स के बारे में देख लिया। एपेक्स इसका राउंडेड अपर बॉर्डर होता है, एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंशन इसका होता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड 2.5 सेंटीमीटर अबव द क्लैविकल, क्लैविकल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसकी बेस की, कौन से, बेस की, ये है इसका बेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, बेस। ठीक है, तो बेस कैसा होता है, सेमी ल्यूनर। ठीक है, इसकी शेप जो होती है कैसी होती है, सेमी ल्यूनर होती है, और कैसा होता है, देखो कॉन्वेक्स, कैसा होता है, कॉन्वेक्स, कैसा होगा ये, कॉन्वेक्स, और यहाँ पर क्या होता है, डायफ्राम होता है, ये क्या होता है, डायफ्राम, तो डायफ्राम के डम वाले स्थान से क्या होता है, टच होता है, तो ये कैसा होता है, सेमी ल्यूनर शेप में होता है, कॉनकेव होता है, और ये किस पर रेस्ट करता है, डायफ्राम की डम पर रेस्ट करता है, डायफ्राम है उसके डम पर रेस्ट करता है। डायफ्राम की स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, उसका ये जो पार्ट होता है, डम पार्ट होता है, तो उस पर क्या करता है, रेस्ट करता है। ठीक है, तो बेस सेमी ल्यूनर शेप में होता है, और इसकी जो शेप है एक्जेक्टली ऐसी होती है। ठीक है, सेमी ल्यूनर शेप में होता है, और कैसा होता है, कॉन्वेक्स, ये कैसा है, कॉन्वेक्स, देखो ये देखो सरफेस कॉनकेव है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होता है, और कहां पर, ये डायफ्राम के डम पर क्या करता है, रेस्ट करता है। ठीक है, राइट साइड में ये लिवर के राइट लोब, लिवर का जो राइट लोब है इसके नीचे होता है, मतलब राइट साइड में यहाँ नीचे क्या होंगे, लिवर के राइट लोब प्रेजेंट होंगे। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में लिवर का लेफ्ट लोब और क्या स्टमक का फंडस और स्प्लीन प्रेजेंट होता है इसके नीचे, मतलब ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। राइट साइड में अपन ने पहले देखा, इसकी शेप जो होती है सेमी ल्यूनर शेप होती है, और ये कहां पर, कॉनकेव होता है, कॉनकेव, और ये डोम ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम के डोम वाले पार्ट पर क्या करता है, रेस्ट करता है, और
इसके नीचे राइट लंग के नीचे राइट लोब ऑफ द लिवर होते हैं। इसी तरह लेफ्ट लंग के नीचे लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, स्प्लीन और स्टमक का फंडस पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसकी अपन ने दो चीजों की बात पढ़ी, एपेक्स की और ये बेस। ऊपर क्या था एपेक्स और नीचे है बेस। ठीक है, अब अपन तीसरा पार्ट आता है इसकी सरफेसेस। इसकी दो सरफेसेस होती है, एक तो कोस्टल सरफेस, एक मीडियास्टाइनल सरफेस। कौन सी? एक तो कोस्टल सरफेस और एक मीडियास्टाइनल सरफेस। ठीक है, तो कोस्टल सरफेस जो रिब्स की तरफ होती है उसको अपन बोलते हैं कोस्टल सरफेसेस। ठीक है, तो ये सबसे बाहर कोस्टल सरफेस के बारे में देखो। ठीक है, तो ये कैसी होती है? आउटर मतलब बाहर की तरफ। ये कैसी होती है? आउटर और कॉन्वेक्स सरफेस होती है। और कैसी होती है? कॉन्वेक्स। इसकी स्ट्रक्चर देखो, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। ठीक है, ये कैसी होती है? कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है जो कि किससे कवर्ड होती है? कोस्टल प्लूरा से। ये लंग की कॉन्वेक्स और आउटर सरफेस होती है जो कि किससे कवर्ड होगी? कोस्टल प्लूरा से। इधर की तरफ नाम कोस्टल क्यों बोलता है? क्योंकि रिब्स की कोस्टल कार्टिलेजेस से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये होगी इसकी कोस्टल सरफेस। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड होती है? रिब्स की इनर सरफेसेस से और कोस्टल कार्टिलेजेस से। और किससे सरफेस से? रिब्स की इनर सरफेसेस से और कोस्टल कार्टिलेजेस से क्या होती है? रिलेटेड होती है। ठीक है, अब जो आएगी कौन सी सरफेस आएगी? मीडियास्टाइनल सरफेस। कौन सी सरफेस आएगी? मीडियास्टाइनल सरफेस। इसकी ये मीडियास्टाइनल सरफेस है। इस मीडियास्टाइनल सरफेसेस की एक विशेषता होती है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? हाइलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ हाइलम पाया जाता है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? हाइलम। क्या प्रेजेंट है? हाइलम प्रेजेंट है। ये इसकी क्या है? विशेषता होती है, जो कि पोस्टीरियर हाफ, मतलब पीछे पोस्टीरियर हाफ में प्रेजेंट होती है। मतलब जैसे इसका पोस्ट एंटीरियर है, पोस्टीरियर पार्ट में, तो उसके हाफ में क्या प्रेजेंट होता है? हाइलम प्रेजेंट होता है। ये मीडियास्टाइनल, ये इसकी मीडियास्टाइनल सरफेस है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, और ये हाइलम क्या होता है? ट्राइएंगुलर। कैसा? ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर का मतलब है ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर, ये ट्राइएंगुलर शेप का होता है। ये कैसा होता है? ट्राइएंगुलर एरिया है, जहां से होकर के इस एरिया से होकर के क्या पास होती है? ब्रोंकाई, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? पल्मोनरी वेसल्स, ब्रोंकियल वेसल्स, पल्मोनरी वेन, नर्व्स और लिम्फेटिक्स क्या होती है? पासेस होती है। ठीक है, और इसी एरिया के अंदर क्या होता है? एक ट्यूबुलर सीथ का निर्माण करता है। ट्यूबुल जैसे स्ट्रक्चर सीथ बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ द लंग। उसको क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द लंग। उसको क्या बोला जाता है? रूट ऑफ द लंग, जो कि क्या किसको कनेक्ट करता है? हाइलम को मीडियास्टाइनम से कनेक्ट करता है। जो मीडियास्टाइनम यहाँ प्रेजेंट है उससे इसको कनेक्ट करता है और उसी को बोलते हैं रूट ऑफ द लंग। इस हाइलम वाले जगह पर कोई भी प्लूरा प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ हाइलम है, वहां पर कोई भी प्लूरा प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये इसकी मीडियास्टाइनल सरफेसेस की विशेषता है। तो सबसे पहले अपन ने
राइट और लेफ्ट लंग के बारे में ये देखा कि राइट और लेफ्ट दोनों ही लंग में क्या होती हैं, 3 सरफेसेस होती हैं। सबसे पहली होती है क्या, एपेक्स, ठीक है, सबसे पहली सरफेस है एपेक्स, दूसरा है बेस, और ये कोस्टल सरफेस, और ये है मीडियास्टाइनल सरफेस, ठीक है। 3 सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं, 2 एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस और मीडियास्टाइनल सरफेस। कोस्टल सरफेस किस तरह की, आउटर होती है और ये कॉन्वेक्स शेप होती है, और ये किससे रिलेटेड होती है, रिब्स की इनर सरफेसेस से, और किससे, कार्टिलेजेस से रिलेटेड होती है। मीडियास्टाइनल सरफेसेस मीडियास्टाइनम की तरफ होती है। मीडियास्टाइनल सरफेसेस की मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें हाइलम प्रेजेंट होता है, हाइलम मतलब छिद्र, और ये हाइलम कैसा होता है, ट्राइएंगुलर शेप में प्रेजेंट होता है। हाइलम किस शेप में प्रेजेंट होता है, ट्राइएंगुलर शेप में प्रेजेंट होता है, और इस हाइलम के से होकर के, ये हाइलम से होकर के ब्रोंकाई, पल्मोनरी वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स क्या होते हैं, पासेस होते हैं, यहाँ से होकर के जैसे ये जाते हैं। उसके अलावा यहीं पर एक क्या होती है, ट्राइएंगुलर शीट प्रेजेंट होती है, शीट जो कि किसको कनेक्ट करती है, मीडियास्टाइनम से लंग को कनेक्ट करती है। इसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ द लंग, इसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ द लंग्स, लंग्स के रूट उसको बोला जाता है। ये तीनों ही जो राइट और लेफ्ट लंग में ये तीनों स्ट्रक्चर क्या होंगी, सेम होगी, तीनों ही स्ट्रक्चर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं और सेम होती हैं। अब अगर देखा जाए कि राइट और लेफ्ट लंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले राइट और लेफ्ट लंग, राइट लंग के अंदर कितने लोब होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं, इसमें 2 फिशर होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर, खांच, हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर, ठीक है। तो राइट लंग के अंदर कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, अपर, मिडल और लोअर, ठीक है। तो अपन ने ये देखा कि राइट और लेफ्ट लंग में सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि राइट और लेफ्ट लंग के अंदर, राइट लंग के अंदर 2 फिशर होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर। 2 फिशर कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर। इससे 3 डिवाइड में करता है, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। यहाँ से तुम्हें पता ही है ट्रेकिया बाइफरकेट होती है, तो इस लोब के अंदर क्या आता है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवीजन होता है। ये तुम्हारे राइट लंग की बात। अभी अपन बात करेंगे किसकी, लेफ्ट लंग की। लेफ्ट लंग के अंदर, लेफ्ट लंग की बात करें तो ये तो सब में सेम ही है, तो लेफ्ट लंग के अंदर ये तो सेम है, एपेक्स होता है, ठीक है। ये मीडियास्टाइनल हो गया, मीडियास्टाइनल सरफेस, और ये कौन सी सरफेस हुई, ये सरफेस है इसकी कोस्टल
सरफेस। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक ही फिशर पाया जाता है, वो फिशर है तुम्हारा कौन सा, ऑब्लिक फिशर। किसके, इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही फिशर है और वो फिशर कौन सा है, ऑब्लिक फिशर। ये जो फिशर है वो है ऑब्लिक फिशर। ठीक है, जो क्या करता है, राइट लंग लेफ्ट लंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है। दो पार्ट कौन से हैं, एक तो अपर लोब और एक है लोअर लोब। ठीक है, तो राइट लेफ्ट लंग में क्या होता है, सिर्फ एक ही फिशर होता है, वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक फिशर होता है। ये ऑब्लिक फिशर होता है वो लेफ्ट लंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है, अपर लोब और लोअर लोब। इसके अलावा ये क्या है, ये क्या होती है, खांच होती है। ये क्या है, कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्यों बोला, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, हार्ट होता है, हार्ट का प्रेशर लगता है तो बनता है कार्डियक नॉच। तो ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लेफ्ट साइड के अंदर एक टंग शेप प्रोजेक्शन होता है बिलो द कार्डियक नॉच। ये कार्डियक नॉच है, उसके नीचे एक कैसा, टंग शेप का, ये टंग की शेप का क्या होता है, ये है टंग की शेप का एक प्रोजेक्शन होता है, उसको अपन बोलते हैं लिंगुला। उसको क्या बोलते हैं, लिंगुला बोलते हैं। तो एक बार लेफ्ट लंग को वापस देखो, लेफ्ट लंग की एक स्ट्रक्चर है, लेफ्ट लंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही फिशर पाया जाता है, उस फिशर को ऑब्लिक फिशर कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्लिक फिशर से इसके दो लोब बनते हैं, एक तो अपर लोब, एक लोअर लोब, ये लोअर लोब। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होती है, मीडियास्टाइनम सरफेस पर एक नॉच प्रेजेंट होता है, जो किसकी वजह से बनता है, हार्ट के प्रेशर की वजह से, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक नॉच। उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच के नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ एक क्या होता है, टंग शेप। ये कैसा है, टंग शेप। ये टंग शेप प्रोजेक्शन होता है, मतलब टंग की शेप में कुछ चीज बाहर निकली रहती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, लिंगुला। उसको क्या बोलते हैं, लिंगुला बोलते हैं। बाकी सारा एज इट इज है। ठीक है, एपेक्स है, बेस है, मीडियास्टाइनम सरफेस है, कॉस्टल सरफेसेस है। फिशर सिर्फ एक ही है, ऑब्लिक फिशर, जो कि इसको दो लोब में डिवाइड करता है, और इसके अलावा इसमें कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है और लिंगुला भी प्रेजेंट होता है। बाकी मीडियास्टाइनल से वही पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकाई सब हाइलम से इसमें एंटर करेंगे। ये तुम्हारा कौन सा हुआ, लेफ्ट लंग। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि इसकी आर्टीरियल सप्लाई कौन कौन सी होती है, लेफ्ट और राइट लंग दोनों में ही आर्टीरियल सप्लाई। तो आर्टीरियल सप्लाई इसको मिलती है ब्रोंकियल एंड पल्मोनरी आर्टरी से। आर्टीरियल सप्लाई इसको किससे मिलती है, ब्रोंकियल एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रोंकियल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से क्या होती है, इसको आर्टेरियल सप्लाई मिलती है। तुम्हें पता है ब्रोंकियल आर्टरी में तो शुद्ध रक्त जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त जाएगा, क्योंकि जो अशुद्ध रक्त है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाकर के वहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा, फिर वहां से शुद्ध रक्त किससे, पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, लिवर लंग हार्ट के अंदर, कौन से हार्ट में, राइट
शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन से लेफ्ट हार्ट में आएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें वीनस सप्लाई किससे होती है, ब्रोंकियल और पल्मोनरी वेन से। वीनस ड्रेनेज देखो, वीनस ड्रेनेज। ब्रोंकियल आर्टरी कितनी होती है, ब्रोंकियल आर्टरी होती है वो वन ब्रोंकियल आर्टरी, इसी तरह वन ही पल्मोनरी आर्टरी होती है। वीनस ड्रेनेज इसको किससे मिलता है, ब्रोंकियल वेन एंड पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन कितनी होती है, 2 पल्मोनरी वेन होती है। कितनी होती है पल्मोनरी वेन, 2 पल्मोनरी वेन होती है। वो क्या होती है, प्रत्येक लंग के, दोनों लंग के, प्रत्येक लंग के जैसे हाइलम वाले स्थान से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं, हार्ट लंग को एम्प्टी करती है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। हार्ट के कहाँ, कौन से पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ये इसकी ब्लड सप्लाई है। एक बार अपन हार्ट लंग के बारे में वापस पूरा देख लेते हैं कि लंग क्या है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि लंग होता है, लंग एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पिरेशन का मुख्य ऑर्गन लंग होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रत्येक लंग होता है वो सेपरेटेड होता है किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा, और हार्ट से एक और ट्रेकिया से कनेक्टेड भी होता है। ये ब्रोंकाई और पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स और लिम्फेटिक्स के द्वारा ट्रेकिया और उस हार्ट से कनेक्टेड होता है। फिर प्रत्येक लंग की बात करें कि प्रत्येक लंग में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एपेक्स सबसे ऊपर राउंडेड पार्ट है, राउंडेड अपर बॉर्डर एपेक्स होता है, जो कहाँ से एक्सटेंड कहाँ तक होता है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब के एंटीरियर बॉर्डर तक, और कहाँ से, क्लेविकल के 2.5 सेंटीमीटर अबव तक क्या होता है, एक्सटेंड होता है। उसके बाद नीचे होता है बेस होता है, वो कैसा होता है, सेमी ल्यूनर शेप में होता है। सेमी मतलब ल्यूनर की आदि, सेमी ल्यूनर शेप में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें ये इसका कॉनकेव एक्सटेंडर होता है, एक्सटेंशन इसका कैसा होता है, कॉनकेव होता है। और ये कहाँ रेस्ट करता है, डॉम ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम की डॉम पर रेस्ट करता है। फिर राइट की बात करें कि राइट साइड में इसके नीचे राइट लिवर होता है, लेफ्ट साइड में इसके नीचे लिवर का लेफ्ट लोब होते हैं। इसके अलावा स्टमक का फंडस पार्ट होता है और स्प्लीन होता है। ठीक है, 2 सरफेस हुई, एक तो कोस्टल सरफेस, एक मीडियास्टाइनल सरफेस। कोस्टल सरफेसेस होती हैं वो किधर की तरफ होती हैं, आउटर और कॉन्वेक्स शेप में होती हैं, और वो रिब्स की इनर सरफेसेस से और कार्टिलेजेस से कनेक्टेड होती हैं, कोस्टल कार्टिलेजेस से कनेक्टेड होती हैं। मीडियास्टाइनल की बात करें तो मीडियास्टाइनम क्या मीडियास्टाइनम की तरफ होता है। इसका मेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि इसके अंदर हाइलम प्रेजेंट होता है। हाइलम वो स्थान जहां से कोई भी आर्टरी, वेन या कोई भी लिम्फेटिक्स क्या होते हैं, एंटर करते हैं। तो इस मीडियास्टाइनम के हाइलम वाले स्थान पर कोई भी प्लूरा प्रेजेंट नहीं होती है। इस हाइलम से होकर के सारे लिम्फेटिक्स वगैरह पासेस होते हैं। ये ट्राइएंगुलर शेप में होता है। इसके अलावा मीडियास्टाइनम से कनेक्ट करने के लिए क्या होती है, इसमें ट्राइएंगुलर शीथ पाई जाती है। उस शीथ को अपन रूट ऑफ द लंग कहते हैं। इस रूट ऑफ द लंग से ब्रोंकस है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, ब्रोंकियल आर्टरीज, ब्रोंकियल वेन, पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, ब्रोंकियोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स, एरियोलर टिश्यू क्या करते हैं, सब पासेस होते हैं इसके अंदर, एंटर करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंस होता है राइट और लेफ्ट लंग में। राइट लंग के अंदर 2 फिशर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ एक ही फिशर होता है, कौन सा, ऑब्लिक फिशर। तो राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं, अपर, मिडल और लोअर लोब। इसी तरह लेफ्ट लंग के अंदर 2 ही लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। अब राइट लंग के अंदर सिर्फ इतना ही, लेफ्ट लंग के अंदर 2-3 चीजें और हैं। लेफ्ट लंग के अंदर क्या होता है, लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है, तो हार्ट का प्रेशर लगता है, हार्ट का इंप्रेशन लगता है, तो उससे एक नोच का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक नोच। इसके अलावा कार्डियक नोच के नीचे ही क्या होता है, एक टंग शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं लिंगुला। ये सारा लंग्स के बारे में, बाकी आगे वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।